प्यारे दोस्तों, हिजाब करने वाली लड़की पर कब्र का खौफनाक अजाब क्यों नाजिल हुआ? आखिर क्यों हिजाब करने के बाद भी उस लड़की पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब आया? प्यारे दोस्तों, इस सबक अमोज वाकया को हमारे साथ आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद आपसे भी ये गलती हो रही हो। और खासकर हिजाब करने वाली लड़की जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी बड़ी इबरतनाक है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में बशीर नाम का एक किसान रहता था। गरीब आदमी था, बेमुश्किल घर की दाल और रोटी चल रही थी। बशीर को गांव की एक लड़की से मोहब्बत हो गई। लड़की बहुत हसीन थी, बहुत तरहदार थी। उसने अपनी अदाओं के जाल में बशीर को फंसा लिया। उसके साथ मोहब्बत के अहदो पैमाम बांधने लगी, मगर जब शादी की बात आई तो वह साफ मुकर गई। उस पर बशीर की मिन्नतों ने कोई असर नहीं डाला। कुछ अरसे के बाद एक जमींदार के साथ शादी करके चली गई। हालांकि जमींदार उससे उम्र में बड़ा था, मगर फिर भी दौलत के लालच में उस लड़की ने मोहब्बत को छोड़ दिया। बशीर उसकी शादी के बाद बहुत गमजदा रहने लगा था। उसे अपनी महबूबा की बेवफाई का बहुत दुख था। मां ने बशीर की शादी एक सीधी सादी शरीफ लड़की के साथ कर दी। बशीर की बीवी बहुत नेक थी, बहुत सादा मिजाज, घरेलू उमूर में माहिर थी। उसे आस पास की औरतों की तरह चुगलियां करने का, फूजूल गुफ्तगू करने का कोई शौक नहीं था। वह अपने घर की चार दीवारी में ही मसरूफ रहती थी। बशीर को अपनी बीवी से कोई लगाव नहीं था। वह आज तक अपनी महबूबा नूरीन के गम से नहीं निकला था। फिर खुदा ने बशीर को एक बेटी की रहमत से नवाजा तो आहिस्ता आहिस्ता बशीर अपनी जिंदगी में मग्न होने लगा। अब उसका काम भी पहले से ज्यादा चलने लगा था। उसने बचत करके कुछ मजीद खेत भी खरीद ली थे। और फिर जब बेटी बड़ी हुई तो वह भी अपनी मां की तरह ही थी, नेक और परहेजगार। बचपन से ही उसने हिजाब करना शुरू कर दिया था। वह स्कूल जाती तो बुर्का पहनकर जाती। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मैट्रिक के बाद उसने अपने बाप से जिद की कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूं। गांव में बहुत कम लड़कियां कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थीं। बशीर को अपनी बेटी पर बहुत एतबार था, मान था। कहने लगा, ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे हमारी रुसवाई हो। तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। बशीर ने अपनी बेटी के लिए कॉलेज में आने जाने के लिए एक गाड़ी लगवा दी थी। वह सुबह उसी तरह बुरके में मलबूस होकर कॉलेज जाती और फिर शाम को घर वापस आती तो मां उसका माथा चूमकर गले से लगा लेती। मेरी बेटी कितनी मेहनत कर रही है, कितना थक जाती होगी। अब बशीर की बेटी नूर ने जिद करके मोबाइल भी ले लिया था। कहने लगी, अब्बा, आजकल के जमाने में मोबाइल बहुत अहम है। ये आजकल की जरूरत बन चुका है। आप शहर में रहते हो या गांव में, आप मोबाइल के बिना अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, पढ़ाई में भी मुझे मोबाइल से मदद मिल सकती है। मैं पहले से ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूं। बशीर मुस्कुराकर कहने लगा, ठीक है बेटी, मुझे खेतों से मुनाफा मिला है, पैसे तो मेरे पास हैं। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए कोई सोने की चीज बनवा लूंगा, लेकिन चलो तुम कहती हो तो तुम्हें मोबाइल लेकर देता हूं। बशीर की बीवी ने यह सुना तो उसने एहतजाज किया, आपने पहले अपनी बेटी को कॉलेज में दाखिला करवा दिया और अब उसे मोबाइल भी लेकर दे रहे हैं। यह गलत बात है। आपको अपनी बेटी को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए। बशीर अपनी बीवी को समझाने लगा, अल्लाह की बंदी, हमारी बेटी आम लड़कियों से बहुत अलग है। मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। क्या तुम्हें अपनी बेटी पर एतबार नहीं है? तब बशीर की बीवी खामोश हो गई थी, मगर उसका दिल इस बात के लिए नहीं मान रहा था। उसके जहन में बार बार ये बात खटक रही थी कि अपनी बेटी को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए। बशीर से कहने लगी, बहुत हो गई पढ़ाई, अभी जब उसकी 12 जमातें पूरी हो जाएंगी तो उसके लिए कोई रिश्ता तलाश करूंगी। उसकी शादी करने के बारे में सोचो। बशीर हंसकर कहने लगा, मेरी बेटी को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। तुम देखना, जब मैंने अपनी बेटी की शादी का इरादा किया तो उसके लिए कितने लोग शादी का पैगाम लेकर आ जाएंगे, और अभी भी उसके लिए बहुत सारे लोग रिश्तों का पैगाम लेकर आ चुके हैं। नूर ने अपने मां बाप को बातें करते हुए सुना तो वो अपना मुंह बिसोरने लगी। इतनी जल्दी तो मैं शादी नहीं करूंगी, अभी तो मैंने जिंदगी से अपने हिस्से की खुशियां हासिल करनी है। जिंदगी को अपने तरीके से जीना है।
इतनी जल्दी मैं गुलामी का तौक गले में नहीं बांधूंगी। बशीर ने फिर नूर को मोबाइल लेकर दे दिया था। अब नूर घर आती तो मोबाइल लेकर कमरे में बंद हो जाती। मां उसे कमरे से बाहर निकलने कहती तो पढ़ाई का बहाना करके मां को टाल दिया करती। अम्मी, अभी तो मैं पढ़ रही हूं, कॉलेज से थकी हुई आई हूं, कल मेरा टेस्ट है, उसकी मैं तैयारी कर रही हूं, आप मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिएगा। नूरीन के कमरे से हल्की हल्की बातों की हंसी की आवाजें सुनाई देती तो उसकी मां जरीना जले पांव की बिल्ली की तरह कमरे के बाहर मंडराती रहती। नूर, दरवाजा खोलो, मुझे बताओ कि ये हंस हंस कर कौन सी पढ़ाई कर रही हो तुम। तब नूर कहती, अम्मी, मेरी दोस्त की कॉल आ गई थी, उसके साथ बात कर रही थी, पढ़ाई में कुछ मसला था जो उससे मैं पूछ रही थी, आप मुझ पर शक क्यों करती हैं। तब जरीना खामोश हो जाती। उसे क्या बताती कि मेरा जमीर किसी तरह से मुतमईन नहीं हो रहा, मुझे किसी अनहोनी का कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। मगर जरीना ये सब सिर्फ सोच सकती थी, अपनी बेटी को यह सब कहकर उसे खुद से बदजहन नहीं करना चाहती थी। अब इस बात को भी 6 महीने गुजर गए थे। आहिस्ता आहिस्ता जरीना ने भी खुद को अपनी बेटी के माहौल के मुताबिक ढाल लिया था और इन्हीं दिनों बशीर की अपनी महबूबा नूरीन से मुलाकात हुई। नूरीन ने अपने से बड़ी उम्र के मर्द से शादी की थी जो अब बूढ़ा हो चुका था और बीमार रहने लगा था, तो नूरीन को भी खुली छूट मिल गई। उसने दोबारा से बशीर के साथ अहदो पैमाम बांधने शुरू कर दिए, फिर से उसके साथ ताल्लुकात बना लिए। बशीर तो गोया हवाओं में उड़ने लगा था। वह अपनी पसंद की औरत के साथ गुनाह की दलदल में उतरते हुए यह बात बिल्कुल भूल ही गया था कि वह किस गुनाह ए कबीरा का मर्तब हो रहा है। उसके घर में भी एक जवान बेटी है। कहते हैं जब मर्द कोई गुनाह करता है तो वह उस गुनाह को अपने घर का रास्ता भी दिखा देता है। बशीर ने गुनाह ए कबीरा को अपने घर का रास्ता दिखा दिया था। एक दिन वह घर आया तो नूर बहुत खुश थी। कहने लगी, अब्बा जान, मुझे नौकरी मिल गई है, अब मैं मोबाइल पर ही बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करूंगी और वो मुझे इसकी फीस दिया करेंगे। यह सुनकर बशीर बहुत खुश हुआ। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है, नूर कहने लगी। अब्बा, इससे भी अच्छी बात यह है कि वो सारे बच्चे बाहर के हैं और वो मुझे फीस लाखों में नहीं बल्कि हजारों में देंगे। तब जरीना चौंक गई थी। अब वह पहले से ज्यादा नूर पर ध्यान रखने लगी थी। अभी भी उसे नूर के कमरे से बातों की आवाजें सुनाई देती, मगर वह क्या कह रही है यह समझने से जरीना कासिर थी। दरवाजे पर दस्तक देने लगती तो नूर बुरी तरह चिल्लाने लगती, अम्मी, आपको मैंने बताया था कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूं, आप फिर भी मुझे तंग करती हैं। बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, आप पता नहीं मुझ पर इतना शक क्यों करती हैं। अब्बा जान ने तो मुझ पर कभी शक नहीं किया, एक आप हैं जिन्हें मुझ पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। अब जरीना ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था, मगर उसका जमीर अभी भी मुतमिन नहीं हो रहा था। कुछ दिनों के बाद जब नूर ने अपने बाप के सामने 2 लाख की रकम रखी तो बशीर को तो गश आने लगे। अरे, इतने ज्यादा पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? नूर हंसते हुए कहने लगी, अब्बा, मैंने आपको बताया तो था कि मैं बाहर के बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही हूं, बस उन्होंने ही मुझे फीस में ये इतने सारे पैसे दिए हैं। अब घर में जरूरत की हर चीज नजर आने लगी थी। नूर अपनी मां को अपने साथ शहर में लेकर जाती तो ढेरों खरीदारी करके वापस आती। वो अभी भी वैसे ही थी, सर से लेकर पांव तक बुरके में मलबूस। जब वो निगाहें झुकाकर चलती और किसी मर्द की तरफ निगाह उठाकर भी न देखती तो जरीना भी मुतमिन सी होने लगी। मैं बेमतलब अपनी बेटी पर शक करती रही। मेरी बेटी तो बहुत शरीफा है, बिल्कुल मेरी तरह है। मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, किसी गैर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? अब जरीना ने नूर पर शक करना छोड़ दिया था और वो कमरे में अगर रात तक भी बंद रहती तो जरीना ने उससे कभी इस बारे में नहीं पूछा था और नूर भी अब इसी वजह से मुतमिन और लापरवाह सी नजर आने लगी थी। एक दिन जरीना की आधी रात को आंख खुली तो उसे प्यास महसूस हो रही थी। वह पानी लेने के लिए किचन में आई तो उसे नूर के कमरे से हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जरीना तो हैरान ही रह गई। अरे, आधी रात का वक्त है, अभी तक
नूर जाग रही है। पता नहीं ये इतनी देर तक जाग कर क्या करती है। अगर पढ़ाई कर ही रही है तो मैं उसे मना करती हूं कि सो जाए, सुबह पढ़ लेना। जब जरीना नूर के कमरे में आई तो दरवाजा अंदर से बंद था, मगर नूर की हंसी की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। जरीना के दिल में शक होने लगा। अब वह खिड़की की तरफ आ गई। नूर हर वक्त खिड़की और दरवाजा बंद करके ही रखती थी, मगर आज न जाने कैसे वह खिड़की बंद करना भूल गई थी। जब जरीना ने खिड़की से झांक कर कमरे में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गुस्से से बुरी तरह कांपने लगी और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। थोड़ी देर बाद जब नूर ने दरवाजा खोला तो जरीना ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। क्या हो गया मां, आप पागल हो गई हो क्या? आधी रात को मेरे कमरे में आकर ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे मार क्यों रही हो? तुमने जो गुल खिलाया है वो मैं देख चुकी हूं। अब नूर बुरी तरह डर गई थी और मां के पैरों में गिर पड़ी। मां, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आप खुदा के लिए ये बात अब्बा या किसी को मत बताइएगा। अब्बा मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। जरीना ने इस वादे पर उसे छोड़ दिया कि अब वह दोबारा ऐसा कोई गुनाह नहीं करेगी, मगर बार बार जरीना ने उसे वही गलत काम करते हुए देखा और बार बार उसे टोका। वह चाहकर भी अपने शौहर को यह बात नहीं बता पाई। उसे यह भी नहीं कह पाई कि नूर से मोबाइल वापस ले लो। अगर कहती तो बशीर जरूर शक करता कि वह ऐसा क्यों कह रही है। बशीर भी तो अपनी ही हवाओं में उड़ रहा था। अब वह नूरीन से छुप छुप कर मिलने में इतना डूब गया था कि उसे अपने घर का होश ही नहीं रहा। एक दो बार गांव के किसी आदमी ने उसे रंगे हाथों पकड़ भी लिया। उसने बशीर को धमकी दी कि वह जमींदार को यह बात बता देगा। तब बशीर ने माफी ताफी की और कहा, यह बात किसी को मत बताना, वरना जमींदार मुझे मार डालेगा। मेरी जवान बेटी है, बीवी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? अब बशीर पहले से भी ज्यादा सतर्क होकर उस गुनाह के खेल में मशगूल हो गया। जरीना ने 2-3 बार उसे टोका भी कि अपनी बेटी से मोबाइल ले लो, मगर बशीर ने बीवी की बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। और फिर एक दिन नूर अपने कमरे में मरी हुई हालत में पाई गई। तब बशीर और जरीना का गम से बुरा हाल था। सभी लोग उस जवान मौत पर गमजदा थे। नूर गांव के सभी लोगों को बहुत पसंद थी। लोग उसकी मिसाल अपनी बेटियों को देते थे कि वो भी तो जवान लड़की है, मगर कभी उसे दिखावे में नहीं देखा, कभी उसका चेहरा किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। तुम लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए। अब नूर की मौत पर हर आंख नम थी। जरीना और बशीर तो बुरी तरह टूट चुके थे। बेटी की अचानक मौत उनके लिए बहुत बड़ा सदमा थी। जब उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान लाया गया तो उसकी कब्र में मौजूद सांप और बिच्छू देखकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। आज तक ऐसा मंजर गांव में कभी नहीं देखा गया था। अब यह बात पूरे गांव में फैल गई थी। जब जरीना ने यह सब सुना तो वह भागते हुए कब्रिस्तान पहुंची। वह रोते हुए बेटी की लाश से लिपट गई और कहने लगी, इसी दिन के लिए मैं तुझे ये सब करने से मना करती थी, तुझे रोकती थी कि कहीं तुझ पर दर्दनाक अजाब ना आ जाए। देख, तूने जिंदगी में तो अपने सारे गुनाह छुपा लिए, किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि तेरा मन कितना काला है, मगर मरने के बाद सबकी नजरों में कैसी रुसवा हो गई। अपने साथ साथ हमारा भी तमाशा बना दिया। जरीना की ये बातें गांव वालों को झकझोरने के लिए काफी थीं। सब एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे कि लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो सिर्फ उसकी मां जानती थी और बाप अनजान था। बशीर जरीना के पास आया और बोला, लगता है तू अपनी बेटी के सदमे से पागल हो गई है। ये कैसी बातें कर रही हो और मेरी नेक बेटी पर बहुतान बांध रही हो। चलो, अगर इस कब्र में सांप और बिच्छू आ गए हैं तो कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह पर कब्र बना लेते हैं। जरीना अब दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। मुझे लगता है कि अब यह कब्र मेरी बेटी को कभी कबूल नहीं करेगी। बशीर अपनी बीवी को गुस्से से घूर कर देखने लगा। तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इस जगह पर सांप और बिच्छू पहले से मौजूद होंगे।
अब इन सांपों और बिच्छुओं को मारने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कद काठी में आम सांपों और बिच्छुओं से बहुत बड़े हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अब दूसरी जगह पर कब्र खोदी जाए। इमाम साहब ने भी गोरखन को कहा कि जल्दी से कब्र खोद दो। अगर मैयत कब्र का इंतजार करे तो ये अच्छी बात नहीं होती। मैयत पर यह बात भारी साबित होती है। गोरखन ने गांव के लड़कों को अपने साथ मिलाकर जल्दी जल्दी कब्र खोदनी शुरू कर दी थी, और अब यह कब्र पहली कब्र से ज्यादा चौड़ी और बड़ी थी। और अब इसमें ना तो सांप था, ना बिच्छू, ना ही कोई कीड़ा मकोड़ा। बशीर ने देखा तो कहने लगा, अब मैं अपनी बेटी को इस कब्र में दफना देता हूं। मगर जैसे ही वो लोग कब्र के पास आए और नूर को दफनाने लगे तो कब्र की मिट्टी आपस में बराबर हो गई और जमीन बिल्कुल पहले जैसी समतल हो गई। ये मंजर देखकर सबके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए थे। गांव के लोग हड़बड़ाई हुई नजरों से एक दूसरे को देखने लगे और इमाम साहब भी हक्का बक्का रह गए थे। इमाम साहब कहने लगे, आज तक ऐसा मंजर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। गुनहगार इंसान के साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये बच्ची जिसे सब लोग इतना पसंद करते हैं, जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, आवाज तक कभी किसी ने नहीं सुनी, इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब जरीना रोते हुए कहने लगी, इसके कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनसे कोई भी इंसान वाकिफ नहीं है। मैं जानती हूं कि मेरी बेटी किन गुनाहों में मशगूल रही है। अब आप इस मसले का कोई हल बताएं ताकि हम अपनी बेटी को दफना सकें। अगर मेरी बेटी यूं ही कब्र से बाहर पड़ी रही तो उसकी मैयत की बेहरमती होती रहेगी। जानवर उसे चीर फाड़ कर खा जाएंगे। हमें किसी न किसी तरह से इस जमीन के हवाले करना ही होगा। इमाम साहब नरमी से कहने लगे, मगर जमीन आपकी बेटी को कबूल करने से इनकार कर रही है, ऐसा क्यों है? अगर आप मुझे बताएं कि आपकी बेटी से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है? क्या उसने हुकूक उल इबाद में कोताही की है या हुकूक उल्लाह में ऐसा क्या किया है? अगर आप मुझे ये बात बताएं तो हो सकता है कि इस मसले का कोई हल निकल आए, और यह भी मुमकिन है कि वो किसी ऐसे गुनाह में मशगूल हो जिसे वो गुनाह समझती ना हो, और उस गुनाह में बाकी गांव की औरतें और लड़कियां भी मशगूल हों। अगर ऐसा है तो आपको ये बात सबको बतानी होगी ताकि बाकी लोग उस गुनाह से तौबा कर लें, इबरत हासिल कर लें। जरीना अब फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने मुंह से अपनी बेटी के गुनाहों का जिक्र कैसे करूं? अब यह सब बशीर से बर्दाश्त करना भी मुमकिन नहीं रहा था। जरीना, मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो। बेवजह हमारी बेटी पर बहुतान बांध रही हो। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे बताती। मैंने आपको बहुत बार बताने की कोशिश की, आपसे बहुत बार कहा कि बेटी को समझाएं, रोकें, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। अब इमाम साहब बीच में आ गए थे। अब बहुत वक्त बीत चुका है। कितनी देर से मैयत कब्र के बाहर पड़ी है। अगर आप मुझे सारी बात बताएं तो हो सकता है कि मैं इस मसले का कोई हल निकाल लूं। हो सकता है कि शरीयत की रोशनी में हमें उस गुनाह का कोई कफारा अदा करने का तरीका मालूम हो जाए और हम इस मैयत को कब्र को सौंपने में कामयाब हो जाए। पूरा गांव जरीना की तरफ सवालिया निगाहों से देख रहा था। सबकी नजरों में डर भी था और जिज्ञासा भी कि आखिर जरीना कौन सा इंकिशाफ करने वाली है। गांव की औरतें सोच रही थीं कि कहीं हम भी उस गुनाह में शामिल तो नहीं। अगर इतनी नेक लड़की को ऐसी सजा मिल सकती है तो हम लोग भी सजा के हकदार हो सकते हैं। जरीना ने अपने आंसू पोंछे और कांपती हुई आवाज में बताना शुरू किया, मैंने अपनी बेटी की तरबियत में कभी कोई कमी नहीं की। मैं खुद भी पर्दा करती थी, कभी किसी नामहरम से बात नहीं की, किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, और मेरी बेटी भी ऐसी ही थी। मैं खुश थी कि मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पर गई है। बचपन से ही हिजाब करने की वो आदी थी, और फिर जब उसे शहर के कॉलेज में दाखिल करवाया तो तब भी मुझे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। मगर फिर जब मेरे शौहर ने उसे मोबाइल लेकर दिया तो तब ये बात मुझे खटक रही थी, और मेरा दिल कह रहा था कि अब कोई अनहोनी होने वाली है। और फिर मेरी बेटी के पास जब बहुत सारे पैसे आने लगे, उसके पास नए कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, जब ये सब कीमती चीजें नजर आने लगी तो मैं खटक गई। सोचने लगी कि मेरी बेटी के पास ये सब कहां से आ रहा है।
उससे पूछती तो वो टाल देती। कभी कहती अब्बा ने पैसे दिए हैं, वो जमा करके लिए हैं। कभी कहती कोई सहेली ने दिए हैं, वो कभी अपने परों पर पानी नहीं पड़ने देती थी। एक दिन कहने लगी कि मैं नौकरी कर रही हूं, बच्चों को पढ़ा रही हूं, और इस काम की उसे लाखों में फीस मिलने लगी। मैं भी ये सोचकर मुतमिन हो गई कि चलो अच्छा है, वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने में मशगूल है तो वो किसी गलत काम की तरफ माइल नहीं होगी। कुरान पाक अपने पढ़ने वालों को कभी भी गलत रास्ते पर चलने नहीं देता, और जो लोग दूसरों को कुरान सिखाते हैं वो तो तारीफ के लायक होते हैं। इसीलिए मैं अपनी बेटी का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगी। मगर एक दिन जब मैं रात को उसके कमरे में झांक कर देखी तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरी बेटी ने मोबाइल अपने सामने रखा हुआ था। वो बिल्कुल बेलिबास थी और किसी नाम हरम मर्द के साथ नाजेबा बातें कर रही थी, उसके सामने नाजेबा हरकतें कर रही थी। और ये सब देखकर मेरा तो दिमाग घूम गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी ऐसी भी हरकत कर सकती है। मैंने जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसे बहुत मारा। तब वह रोते हुए कहने लगी कि मैं बहक गई थी, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगी। मगर फिर भी मैंने बहुत बार उसे किसी न किसी मर्द के साथ यह सब हरकतें करते हुए देखा। वह मोहल्ले में तो नकाब पहनकर जाती ताकि कोई उसकी शक्ल न देख सके, मगर मोबाइल पर वह खुद को पूरी तरह से उजागर करके नाम हरम मर्दों के सामने पेश करती और उनसे इस काम के पैसे लेती थी। मैंने उसे इस गुनाह से रोकने की बहुत कोशिश की, उसे मौत का डर दिखाया, कब्र का खौफ दिलाया। हर बार वह मुझे कहती रही कि आज के बाद यह गुनाह नहीं करूंगी, मगर फिर भी वह इस गुनाह में शामिल रही। और मुझे यकीन है कि मरते वक्त भी वह यकीनन यही गुनाह कर रही थी, क्योंकि मैंने उसे उसके कमरे में नग्न हालत में पाया था। मैं तो जल्दी से उसे कपड़े पहनाए और फिर अपने शौहर को उसकी मौत की खबर दी। शायद तभी उसे यह सजा मिली है। अब बशीर जोर जोर से रोने लगा था और गांव के लोगों की आंखें भी नम थीं। औरतों के चेहरे भी खौफ से पीले पड़ चुके थे, क्योंकि कब्र से बिच्छू रेंग रेंग कर नूर के जिस्म से लिपट रहे थे। इमाम साहब ने भी तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उन्होंने कहा, यह तो बहुत गलत हुआ, आपकी बेटी तो बहुत बड़े गुनाह में शामिल रही है। बहरहाल वह नेक और पाक दामन रही, मगर तन्हाई में गुनाह करती रही, अपनी तन्हाई को पाक नहीं रख सकी। यह गलती आप दोनों की भी है। अब इमाम साहब जरीना बेगम और बशीर की तरफ मुखातिब हुए। आप मां थीं, आपको अपनी बेटी पर नजर रखनी चाहिए थी। जब आपने अपनी बेटी को यह गुनाह करते हुए देख लिया तो आपको उससे मोबाइल ले लेना चाहिए था और उसकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए थी। यह उम्र ही ऐसी होती है, इंसान बहक जाता है और तन्हाई में अगर उसे गुनाह करने के मौके मिले तो वह गुनाह की राह पर चल पड़ता है। अगर आप अपने शौहर को यह सारी बात बताती तो वह उसे उसके घर भेज देता। वह अपने शौहर के घर जाती, उस पर जिम्मेदारियां आती, शौहर की सच्ची मोहब्बत मिलती तो वह सारे गुनाह भूल जाती। जरीना रोते हुए कहने लगी, मैंने अपने शौहर से कई बार बातों बातों में यह बात कही कि वह नूर की शादी कर दें, मगर आजकल पता नहीं किस सरगर्मी में मशगूल थे कि उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इतने में गांव का आदमी वारिस सबके सामने आता है। बहन जी, मैं माफी चाहता हूं कि आपकी बात को बीच में काट रहा हूं, मगर सच यह है कि आपकी बेटी जिस गुनाह में शामिल रही है उसमें आपकी परवरिश का कोई कसूर नहीं है, और न ही आपकी बेटी फितरी तौर पर बुरी थी। हम उसे बचपन से देखते आ रहे हैं। वह बचपन से ही बहुत नेक थी, मगर वह जिस गुनाह के रास्ते पर चल पड़ी उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसका बाप है। उसका इतना कहना था कि बशीर भी रोने लगा। तुम सही कह रहे हो वारिस, मैं ही इसका कसूरवार हूं। यह सब मेरी वजह से हुआ है। अब जरीना हैरत से मुंह खोले सबको देख रही थी। वारिस कहने लगा, तुम इस गुनाह से तौबा कर लो। इस गुनाह ने तुम्हारी बेटी को बर्बाद कर दिया, उसकी आखिरत भी तबाह कर दी। और तुम सोचो, तुम जो यह गुनाह कर रहे हो तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो सकती है, और तुम भी मरने के बाद सबके सामने तमाशा बन सकते हो। बशीर रोते हुए कहने लगा, अब मैं यह गुनाह छोड़ दूंगा।
मैं किसी शादीशुदा या कुंवारी औरत के साथ जिना करना तो दूर, किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। तुम सही कह रहे हो, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं यह गुनाह न करता, अगर अपनी महबूबा की तरफ ध्यान न देता, तो यह सब ना होता। मैं भूल गया कि मैं जिस औरत के साथ यह गुनाह कर रहा हूं वह किसी की बीवी है, किसी की इज्जत है। मुझे किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डालना चाहिए। अगर आज मैं दूसरों की इज्जत पर हाथ डाल रहा हूं, दूसरों के साथ यह सब कर रहा हूं, तो कल यह सब मेरे अपने घर में भी हो सकता है। मैं इस बात पर मुतमिन था कि मेरी बीवी और बेटी दोनों बहुत नेक हैं, वह कभी कोई गलत काम नहीं करेंगी। मगर मैं भूल गया कि जब कोई मर्द गुनाह करता है तो वह गुनाह को खुद ही अपने घर का रास्ता दिखा देता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी की इज्जत को खराब करूं और मेरे अपने घर की इज्जत महफूज रहे। इमाम साहब कहने लगे, ये सब बात छोड़ो, पहले आप सब उस बच्ची की मगफिरत के लिए दुआ करें, उसकी तरफ से तौबा इस्तिगफार करें, सदका खैरात करें और गांव की गरीब लड़कियों को चादरें लाकर दें। मुझे यकीन है कि यह कब्र आपकी बेटी को इन आमाल की बदौलत कबूल कर लेगी। तो गांव के सभी लोग जो वहां मौजूद थे वे बुलंद आवाज में तौबा और इस्तिगफार करने लगे थे, और उसके मां बाप ने उसी वक्त गांव के बाजार से चादरें लीं और गांव की गरीब लड़कियों के सिरों पर चादरें डाल दी, इस नियत के साथ कि अल्लाह हमारी बेटी को भी इज्जत दे दे। और फिर जब एक और जगह पर कब्र खोदी गई तो उस कब्र में कोई भी गैर मामूली बात नहीं हुई, और फिर नूर को उस कब्र के हवाले कर दिया गया। नूर की मौत गांव की सभी औरतों और लड़कियों के लिए इबरत का नमूना बन चुकी थी। फिर यह बात जिस इंसान तक भी पहुंची वह तौबा तायब करने लगा और उस गुनाह को छोड़ दिया। नूर की कहानी लोगों के लिए इबरत और सबक का नमूना है। जो लड़कियां अपने घर वालों और दुनिया से छुपकर मोबाइल पर गलत काम करती हैं और जो यह समझती हैं कि यह बात किसी को पता नहीं चलेगी, तो वे यह बात अपने दिमाग में रख लें कि अल्लाह हर चीज को देख रहा है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वाकया से इबरत हासिल हुआ है तो आप सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।